कॉनिचिवा गाइस। तो आज हम देखने वाले हैं ड्रैगन बॉल सेट्स के फनी मोमेंट्स एंड सिंग मोमेंट्स पार्ट 8। तो गाइस चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वो दोनों अलग हुए तो दो बू बन गए, तो बुरे बू ने सारी पावर चुराकर अपने पास रख ली। Papi, contigo yo me envuelvo sin pero, contigo yo me voy a fuego. Dime qué es lo que ये क्या दोनों मिलकर अजीब बन गए। हाँ, क्या वो माजिन बू था? किसी बेवकूफ पृथ्वीवासी की वजह से अब वो अपने सबसे बुरे हिस्से के कंट्रोल में फंस गया है और लगता है अब उसकी बॉडी लड़ने के लिए और बेहतर हो गई है। वो एनर्जी लग रहा है जैसे बू बदल गया है। आखिर हो क्या रहा है? मुझे भी नहीं पता। देखिए, अगर ये इस रफ्तार से चला तो कुछ वक्त बाद बचाने के लिए कोई दुनिया नहीं रहेगी। तुम्हें बेफिक्र होकर सीखना चाहिए। क्या करूं, देखकर इस पर यकीन करना मुश्किल है। कहाँ? अब मरो। गजब भाई। वो चला गया, वो यहाँ से भाग गया। उसने मेरे ये जबरदस्त टोले देख लिए होंगे, इसीलिए वो भीगी बिल्ली की तरह यहाँ से भाग गया। इस पूरी दुनिया में सबसे स्ट्रांग फाइटर माजिन बू भी मुझसे टकराने से घबराता है। मिस्टर सेटन, भले ही वो किसी खतरनाक राक्षस में बदल गया हो, फिर भी हम उसे याद होंगे ना। अगर माजिन बू और ताकतवर हो गया है तो हम पृथ्वी को कैसे बचाएंगे? हमें फौरन उनकी ट्रेनिंग शुरू करनी होगी ताकि वो पूरी तरह से तैयार हो जाएं। उसने हमें देख लिया। वो हमें महसूस कर सकता है।
इससे अच्छा तो वो पहले वाला माजिन बू ही था। जैसे वो बिल्कुल अलग जानवर बन गया है। मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। सामने ला। मुझसे अच्छी फाइट का वादा किया था। असली चैलेंजर्स को सामने लाओ। वो जरूर यही है। अब यही होना बाकी था। वो जिसके बाल बढ़कर गोल्डन हो गए थे, उसने मुझसे वादा किया था कि वो आएंगे। वो तुम्हारे सामने सिर्फ 2 दिन नहीं 3 दिन में आ जाएंगे। तुमने सही कहा, उनमें से 2 यहीं पर हैं। लेकिन वो लड़ नहीं सकते, वो सो रहे हैं। तो जाओ, जाकर जगाओ उन्हें। प्लीज जरा सोचो तुम, अगर तुम अभी उनसे लड़े तो वो अपनी पूरी स्ट्रेंथ से नहीं लड़ पाएंगे। एक बार सोच लो। नहीं, मुझसे ये नहीं होगा। मुझे इंतजार पसंद नहीं है। तो ये है बू, इसे ट्रंक्स और गोटेन से लड़ना है। मैं इसे अपने बेटे से लड़ने नहीं दूंगी। मेरी फैमिली पहले ही बहुत झेल चुकी है। उन्हें अभी सामने लाओ, जल्दी। अगर वो अभी इससे लड़े तो उनका कोई चांस नहीं। मुझे इससे टाइम लेना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। पर तुम तो पृथ्वी पर लोगों को मारने का प्लान बना रहे थे। तभी तो वहाँ नीचे बहुत सारे इंसान जिंदा हैं जिन्हें तुमने अभी तक नहीं मारा। अगर चाहो तो तुम उन सबको मार सकते हो। माफ करना, पर तुम सबको हम ड्रैगन बॉल्स की मदद से जिंदा कर लेंगे। ये क्या कर रहा है? वो लुकआउट से नीचे देखकर उन लोगों को ढूंढ रहा है जो जिंदा बच गए हैं। अब शायद वो उड़कर वापस नीचे जाएगा, उन सबको मारेगा एक एक करके। क्लिडेन, जल्दी ट्रंक्स और गोटेन को उठाओ और उनको हाइपरबॉलिक टाइम चेंबर में ले जाओ। फिलहाल वो इस बू को हरा पाए मुमकिन नहीं। उन दोनों को ये मैसेज देना, अगर वो नहीं चाहते कि वो बचपन में ही मारे जाएं और ये दुनिया तबाह हो जाए, तो उन्हें चेंबर में जितना हो सके उतनी ट्रेनिंग करनी होगी। एक ऐसा रूप जो नफरत और बुरे इरादों से भरा हुआ है। ये लुकआउट भी ढूंढ ही लिया। यहाँ से चले जाओ। नहीं, रुको। तू तो गया। नहीं। जी, क्या तुम ठीक हो? मैं अपने नन्हे गोटेन को इसे लड़ने नहीं दे सकती। वो क्या कर रहा है? हमें किसी भी हालत में उठना होगा। कुछ खाने के लिए दे दो प्लीज। नींद में बात करना बंद करो, माजिन बू आ चुका है। मैंने पृथ्वी पर बचे हुए लोगों को मार दिया। अब मुद्दे की बात सुनो। उन दोनों को मेरे सामने लाओ। उन्हें सिर्फ 2 घंटों की जरूरत है, एक भी काफी होगा। सिर्फ 1 घंटा? वो कितना समय होता है? जब ये सारी रेत नीचे आ जाएगी तब 1 घंटा पूरा हो जाएगा। बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं? गोटेन और ट्रंक्स एक असली चुनौती से कभी नहीं भागेंगे। अपनी जबान संभाल कर बात करो लड़की। ऐसा मत करना, वो लड़की मिस्टर सैटर्न की बेटी है। तो मिस्टर सैटर्न भी यही चाहेंगे। ठीक है, मैं रुकूंगा, लेकिन वो रेत खत्म होने पर सबको मार दूंगा, और साथ ही इस लड़की को भी। तुम्हें हाइपरबॉलिक टाइम चेंबर में जाकर ट्रेनिंग शुरू करनी होगी अभी। वो बस पटाखे फोड़ रहा है। क्या बात है? क्या हो रहा है वहाँ? वो मर गए, सब मर गए, पृथ्वी के सभी लोग। क्या क्या कह रहे हो? इतने लोग मरे हैं कि मैं गिन भी नहीं सकता। मेरे हिसाब से तो ये घंटों पहले खत्म हो जानी चाहिए थी। ओह, शायद मुझे वक्त का अंदाजा नहीं रहा। तो हमने सोचा था उससे ज्यादा वक्त लग रहा है। मतलब इसके खत्म होने पर तुम में इतनी ताकत होगी कि कोई सोच भी नहीं सकता है। बस बहुत सुन ली मैंने ये बकवास। वो क्या था? अब मुझे अपने अंदर जीत की शक्ति महसूस हुई। रुको, मतलब ये तरीका सच में काम कर गया? माफ करना, मैंने तुम पर गुस्सा किया। मुझे बुरा लग रहा है कि मैंने तुम पर शक किया।
मुझे अब तक लग रहा था कि वो दिमागी तौर पर ठीक नहीं है। नहीं नहीं, मैंने बताया था ना तुम्हें। अगर ऐसी बात है तो ये बता पाना मुश्किल है कि मेरे बेटे के अंदर और कितनी अंदरूनी ताकत छिपी हुई है। ये तो पहले से भी ज्यादा डरावना है। और लगता है कि उसका हाव भी बदल गया उसकी है। ताकत के बारे में मत भूलना। इसीलिए तुम्हें टाइम चेम्बर में ट्रेनिंग करने की जरूरत पड़ेगी। यहाँ बिताया 1 मिनट वहाँ के 6 घंटों के बराबर है। हे, मॉम कहाँ जा रही है? क्या? मैं तुम्हें गोहान को मारने के लिए कभी माफ नहीं करूंगी। उसे वापस लाओ वरना तुम्हारी खैर नहीं। तुम अंडे में बदल जाओ। मेरी मॉम नहीं रही। उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। गोटेन, अपने आप को संभालो। उसका सामना किया तो जरूर होगी। मेरी मॉम। ड्रैगन बॉल्स के जरिए हम सबको वापस जिंदा कर देंगे, गोहान और तुम्हारी मॉम को भी। लेकिन हम ये तभी कर पाएंगे जब तुम और ट्रंक्स माजिन बू को हरा दो। हम इतनी ज्यादा मेहनत करेंगे जितनी पहले कभी नहीं की, और उस शैतान को हरा देंगे, ठीक है? वाह, यहाँ तो बहुत गर्मी है और मुझे बहुत भारी भी महसूस हो रहा है। और तुम्हें गोटेन? बाहर का 1 घंटा यहाँ के करीब 15 दिनों के बराबर है, है ना? क्या उन्हें सच में लगता है कि हम सिर्फ ये खाकर जी पाएंगे? मैं तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं रह पाऊंगा। आखिर ये कैसा मजाक है? मेरे लिए तो रुको। जिस तरह आपने बताया, ऐसा लग रहा था कि माजिन बू मेरे डैड को जानता है और उनकी इज्जत करता है। क्या पता नहीं कैसे, लेकिन तुम्हारे डैड इकलौते ऐसे इंसान हैं जिसने माजिन बू का दिल जीत लिया। तुम्हारे डैड ने सब्र और शांति का इस्तेमाल करके उससे दोस्ती करने की कोशिश की। यकीन नहीं तो मैं तुम्हें बता दूं कि माजिन बू ने पृथ्वी पर हर तरफ तबाही मचा दी, लेकिन तुम्हारे डैड को छोड़ दिया। दोस्त के लिए अब भी वफादार है। बू, ऐसा मत करो। अब तक 30 मिनट भी नहीं हुए। कहाँ है वो असली चैलेंजर? ठीक है, मैं तुम्हें उनसे लड़ने दूंगा। आ जाओ। आओ मेरे साथ। गोटेन और ट्रंक्स हार गए तो वो टाइम चेम्बर के दरवाजे को तोड़ देंगे ताकि वो तीनों अंदर कैद हो जाए और हम ड्रैगन बॉल्स के जरिए सभी को जिंदा कर सके। इसका मतलब बू वापस कभी नहीं लौट पाएगा। पिकलो समझदार है। उन बच्चों की जान खतरे में डालना गलत है, लेकिन जरूरी भी। We're going this way. पिकोलो टाइम चेम्बर तक लंबे रास्ते से जा रहा है। याद है उसने हाइपरबॉलिक टाइम चेम्बर के बारे में क्या कहा था? यहाँ का 1 मिनट वहाँ के करीब 6 घंटे बराबर है। मुझे और कितनी देर चलना पड़ेगा? हमें नीचे उतरना होगा। वो तुम्हारा वहाँ इंतजार कर रहे हैं बू। नीचे? लेकिन इतने वक्त से तो हम ऊपर चढ़ रहे थे। मजा आया। इसे कहते हैं वर्कआउट। जब हम यहाँ आए थे हमें इससे आधी ताकत थी। ट्रंक्स में थक गया मैं। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मेरे शरीर से सारी एनर्जी खींच ली है। मतलब जैसे ही हम फ्यूज होते हैं हम नए सुपर लेवल में जाने की कोशिश करेंगे और उसे सिर्फ 4 मिनट में हरा देंगे। थोड़ी देर ऐसे ही टाइम पास करते रहेंगे, फिर ऐसा दिखावा करेंगे कि हम हारने लगे हैं और तब अपनी पूरी ताकत दिखा देंगे। हम जल्दी से अपना नया सुपर सैन वाला रूप ले लेंगे। कहाँ है वो? तो अब ज्यादा दूर नहीं है। चुप रहो और मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो। तुम दोनों को माजिन बू के साथ निश्चित समय से पहले लड़ना होगा। पर अभी तो हम बहुत थके हुए हैं। मैं उसे इस लंबे रास्ते से ला रहा हूं ताकि तुम्हें थोड़ा और समय मिल जाए। मुझे यकीन है तुम ये खेल खत्म कर दोगे। एक बात कहूँ ट्रंक्स, आज मुझे पहली बार माजिन बू के बारे में सोचकर दुख हो रहा है।
जी सही कहा। चाहे ये लड़के कितने भी ट्रेंड क्यों ना हो, उन्हें कोई चमत्कार ही जिता पाएगा। वो योद्धा कहाँ है? वही है। तैयार गोटेन? शुरू करो। मेरी बात समझ में आ रही है ना? हम तैयारी करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हमारा मुकाबला अच्छा रहे। इसके लिए थोड़ा सब्र नहीं कर सकते हो? तुम यहाँ पर चुपचाप खड़े रहना, मैं बोल दूंगा जब लड़ना होगा। ये है वो योद्धा। अफसोस कि तुम्हें तुम्हारी आखिरी घड़ी में देखने के लिए यहाँ कोई नहीं है। और तुम्हें सच में बहुत हैरानी होगी जब तुम मेरी ताकत के बारे में जानोगे। तुमने कहा था तुम बोल दोगे जब लड़ना होगा। हाँ ठीक है, तुम थोड़ी देर यहीं पर खड़े रहो। पर इतने खतरनाक हमले के बाद भी उसे खरोच तक नहीं आई है। लगता है उसे अपने कुछ और पैतरे दिखाने पड़ेंगे। बेवकूफ, उन्हें फ्यूज होने से पहले ही सुपर सेंस बन जाना चाहिए था। एक मिनट, अगला पैतरा क्या था? स्क्रीमिंग एनी वॉम्बैट? स्क्रीमिंग एनी वॉम्बैट? अब नहीं बचेंगे। मुझे कुछ मिनट का वक्त चाहिए। सुनो पिकलो, सच कहना, आपको लगता है मैं उसको किसी भी तरीके से हरा सकता हूँ? और मैं जान सकता हूं तुम्हारे वो महान प्लान क्या है? गोटेंग्स, तुमने शुरू से ही अपनी पूरी ताकत के साथ हमला क्यों नहीं किया? तुम्हें बातें बनाने की सिवा कुछ आता है? तो फिर दूसरा राउंड शुरू हो जाने दो। शाबाश। ये मेरा बात। मुझे अच्छा लग रहा है। डब में से बाहर निकलो। Hey, Majin! But how's that headache feeling? उम्मीद है तुम्हें पसंद आएगा।
Super Goals Kamikaze Attack! तो आई होप आपको इस वीडियो में मजा आया हो। तो चाहते थे इस वीडियो को एक लाइक करते हुए जाइएगा, और अगर आपको इसके ऐसे पार्ट इस चैनल पर और चाहिए तो आप इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बाकी मिलेंगे हम इसके नेक्स्ट एपिसोड में, जब तक के लिए गुड बाय।